गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने उपसर्ग कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता रही हूँ कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द से पहले लगते हैं और हमें लगाने हैं। मतलब क्वेश्चन कैसा आता है कि उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। तो सफल होगा तो हमें उससे पहले अ लिखना है, अ प्लस सफल असफल। ये हुआ उपसर्ग। अब प्रत्यय कैसे आएंगे? प्रत्यय जुड़े हुए आएंगे, हमें अलग करना है। अब समझ लो असफलता लिखा हुआ आया है, तो हमें क्या करना है? असफल, वो व्यक्ति असफल हुआ इसीलिए उसको असफलता मिली, तो असफल को अलग कर लेना है। और प्रत्यय क्या हुआ इसमें? ता। तो ता है वो क्या है? प्रत्यय। तो इस तरह प्रत्यय का क्वेश्चन कैसे आता है? प्रत्यय जुड़े हुए आएंगे, हमें अलग करने हैं। तो अब देखिए, जैसे पहला ही बताया असफल। अब असफल, असफलता, असफलता किस वर्ड से बना है? असफल से। तो असफल को पहले अलग से लिख लेंगे, असफल प्लस प्रत्यय क्या हुआ? ता। ऐसे ही जैसे निडरता, निडरता यानी जिसमें डर नहीं है, जिसको किसी का डर नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? निडर है। वो व्यक्ति कैसा है? निडर है, इसलिए उसमें क्या है? निडरता। तो क्या हो जाएगा? निडर प्लस ता। तो ये क्या है? ये है प्रत्यय। तो हमें इसको अंडरलाइन करना है, हमें जुड़े हुए आएंगे, हमें अलग करने हैं। अब देखो तुम्हारी जो वर्कबुक में है वो कैसे दिए हुए हैं। वर्कबुक में ऐसे दिया है कि वान, प्रत्यय दे दिया वान। अब तुम्हें वान से 2-3 शब्द बनाने हैं, जैसे गाड़ी वान, ऐसे। तो पर पेपर में तुम्हें ऐसे नहीं आता है, तुम्हें प्रत्यय जुड़े हुए आएंगे, सिर्फ अलग करने हैं उनमें से। तो अब हम स्टार्टिंग से जो तुम्हारी बुक में है उसी से करेंगे। तो फर्स्ट है गहरी, गहरी। अब गहरी यानी किस शब्द से बना है? गहरी यानी गहरा से, डीप। अब गहरी दिया है तो हमें क्या करना है? गहरा प्लस ये जो लास्ट की मात्रा ये वाली, ये क्या है? बड़ी ई की। तो यहाँ पर बड़ा ई लिखेंगे, गहरा प्लस ई। फिर है निश्चित। निश्चित वर्ड किससे बना है? निश्चय से। तो निश्चय, निश्चय हो गया। अभी ये क्या बचा? इत। निश्चय प्लस इत, छोटी ई की मात्रा, तो छोटा ई और ये त। निश्चय प्लस इत। ऐसे ही अलग नहीं कर देना है कि यहाँ पे निश लिखा, यहाँ पे चित्त, ऐसे अलग नहीं करना है। उस जो शब्द वो किससे बना है उसका मीनिंग निकलना चाहिए, उसे पहले अलग करके जो बचता है वह प्रत्यय है। तो नेक्स्ट है देवरानी, फिर है बुढ़िया, कट्टी नाई। अब देखो देवरानी, तो देव प्लस रानी नहीं होगा, इसका तो मीनिंग ही बदल गया। देवरानी, देव तो अलग हो गए, देव यानी देवता और रानी अलग, ऐसे अलग नहीं करना है। देवरानी यानी देवर, देवर से बना है कि देवर की पत्नी है इसलिए देवरानी। तो पहले कहाँ तक अलग करेंगे? देवर, देवर अधिक क्या बचा? आनी, आ की मात्रा बची, इसका मतलब आ और
नी, आनी। ऐसे ही अब ये गुड़िया किससे बना है? गुड़ी प्लस या, लास्ट में सिर्फ या ही बचता है। फिर कठिनाई, कठिनाई किससे बना है? कठिन से, कि वो हार्ड है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कठिनाई आ रही है। तो कठिन, पहले कठिन को लिख लेंगे, फिर क्या बचा? आई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, यानी कठिन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आई। फिर है नेक्स्ट है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय किससे बना है? राष्ट्र से। तो राष्ट्र प्लस बड़ा ई, यहाँ पे बड़ा ई है तो बड़ा ई य, राष्ट्रीय। नेक्स्ट है पागलपन, प्रभावित, साहित्यिक। पागलपन, पागलपन, उसमें पागलपन छा गया उसको, तो किससे, मतलब वो पागल की तरह कर रहा है, तो किस शब्द से बना है? पागल से। तो पागल अधिक पन। तो ये हुए, देखो बस इतना ध्यान देना है, ऐसे ही अलग नहीं कर देना है कहीं से भी, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, उस शब्द में क्या जुड़ा हुआ है अलग से। तो पहले वो शब्द अलग करके जो बचता है वो क्या है? प्रत्यय है। तो अभी इसी का नेक्स्ट है प्रभावित। प्रभाव प्लस इत, प्रभावित। प्रभावित यानी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है इसका। प्रभाव, छोटी ई की मात्रा है तो छोटा ई और त। नेक्स्ट है साहित्यिक। फिर है प्रभावित, तो प्रभाव प्लस इत, साहित्यिक। साहित्यिक यानी साहित्य, लिटरेचर, उसमें इक लगाकर साहित्यिक बना है, यानी लिटरेरी। तो साहित्य को पहले अलग कर लेंगे और प्लस क्या बचा? यहाँ पर ई की मात्रा, छोटा ई और ये क, इक। इसी तरह है स्वच्छता, यानी स्वच्छ प्लस ता, सिर्फ ता लिखना, अता नहीं, ता। और उसके बाद है कहानियाँ, तो कहानी प्लस या, लास्ट का जो वर्ड है वो है प्रत्यय। फिर जानकारी। अब जानकारी किससे बना है? जान प्लस कारी नहीं करना है, जान प्लस कारी करोगे तो क्या हो जाएगा? मीनिंग अलग हो गया कि नहीं? जान तो अलग मीनिंग हो गया। जानकारी किससे बना है? जानकार से, यानी उसको नॉलेज है, उसको उस बारे में पता है। तो जानकार प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा जो बचती है तो तुम्हें लिखना है बड़ा ई। इसी तरह है अक्षरशः, वो तो अलग से ही पता चल जाता है, जैसे अक्षरशः तो किससे बना है? अक्षर से। तो अक्षर को अलग कर लेंगे प्लस शह। और लास्ट है इकहरा, तो इकहर प्लस आ, इकहरा एक जैसा। तो इक और हरा नहीं लिखना है, फिर हरा तो कलर हो गया, तो इकहर प्लस आ। तो ये है सब प्रत्यय जो आपको लास्ट से अलग करने हैं, जुड़े हुए ही आएंगे, आपको अलग करके लिखना है। ऐसे ही अगर गाड़ी वान आता है तो गाड़ी प्लस वान, रिक्शा वाला आता है तो रिक्शा प्लस वाला। इस तरह से अब कई सारे वर्ड्स हैं, आप अपने आप सोचिए, हम लिखते अब, पर ये ध्यान रखना है कि उस वर्ड्स को पहले अलग करना है, वर्ड को। ऐसे नहीं है कि आधा आधा ऐसे ही कर दिया अपनी मर्जी से। अब उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, निशानी। आप देखो इसमें कई लोग क्या करेंगे, निशा को अलग कर देंगे, नी को अलग कर देंगे, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। निशानी किससे बना है? निशान से, निशान साइन से। अब निशा को अलग कर दिया तो निशा का मीनिंग ही क्या होता है? रात। तो रात तो गलत हो गया ना, निशानी किससे बना है? निशान से। तो हमें निशान को अलग करके ये जो बचता है ई, वो ई अलग होगा, यहाँ पर आएगा निशान, निशान प्लस ई। तो इस तरह
तरह से ये ध्यान देना है कि कौन से वर्ड से बना है, उस वर्ड को अलग करके फिर हमें जो बचता है वो है प्रत्यय, उसको अलग करना है। तो ये हो गए आपके उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जो शब्द से पहले लगते हैं और हमें लगाने हैं, हमें सोचकर लगाने हैं। और प्रत्यय का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जुड़े हुए आएंगे, हमें अलग करने हैं और कहाँ होंगे वो, लास्ट में। तो शब्द को अलग करके जो बचेगा वो है प्रत्यय। तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करके और अपनी ग्रामर बुक में लिखना। ग्रामर बुक तो क्या, जो भी एक बुक हमने जैसे लास्ट ईयर किया था वैसे ही हमारे नोट्स की बुक में ही स्टार्ट बीच में लिख देना। ओके, थैंक यू।